Hello everyone, welcome back in your online environmental engineering online lecture। जैसे कि आप जानते हैं हमारा इससे पहले 2 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बीटेक सिविल सेकेंड ईयर बीटेक सिविल थर्ड ईयर के 6 सेम में आपका जो सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का सेकेंड यूनिट हम लेने वाले हैं। और जो ये यूनिट आपकी होगी ये एक ही यूनिट में आपकी कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं हमारी सेकेंड यूनिट है वाटर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये जो हमारा इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं वाटर को स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने थोड़ा यूनिट नंबर फर्स्ट में भी पढ़ा था। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं कि हमने पढ़ा क्या था यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। हमने वहां पे जाना था फ्रेश वाटर क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हमने समझा था फ्रेश वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक, इसके बाद हमने समझा था वाटर डिमांड क्या होता है। वाटर डिमांड के बाद हमने समझा था कि एक किसी भी अगर हम वाटर के जहाँ पे स्टोर हो रहा है उसको डिजाइन करते हैं तो उसका डिजाइन पीरियड कितना होता है, ये समझा था। हमने आपका समझा था कि वेरिएशन इन डिमांड, आपके जो वाटर की डिमांड में वेरिएशन कैसे आती है ना। इसके बाद हमने समझा था पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। ठीक, आपके फ्यूचर में पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने के लिए कुछ मेथड भी समझे थे हमने, जिसमें हमने अर्थमेटिकल मेथड हमने समझा था। इसके बाद जियोमेट्रिकल मेथड हमने समझा था। फिर इंक्रीमेंटल मेथड हमने समझा था। राइट, तो ये कुछ मेथड हमने समझे थे। इसके बाद हमने समझा था ट्रांसमिशन ऑफ वाटर। वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। ठीक है, फिर हमने समझा था कि लेइंग इन वाटर, कि आपके जो वाटर है वाटर को लेइंग करने के लिए कौन सी प्रोसेस हम यूज करते हैं। ठीक, इसमें इसके बाद हमने समझा था कंड्यूट, जो एक इक्विपमेंट है जिसके थ्रू हम पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ठीक है, और सप्लाई पाइपलाइन समझा था। फिर टेस्टिंग एंड लीकेज इन कंट्रोल, ये हम यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़कर आ चुके हैं। तो जैसे कि मैंने कहा यूनिट नंबर सेकंड जो आपकी होने वाली है वाटर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगी। तो जैसे कि हम हमारा जो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। वैसे कुछ जो टॉपिक है हमारे नए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नए ऐड किए गए हैं, तो वो भी कवर करेंगे। और जो पहले भी टॉपिक हमारे पिछले सिलेबस में भी था उनको भी साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं ये वाली यूनिट हम केवल एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग यूनिट सेकंड वाटर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके जो टॉपिक हैं सबसे पहले पहले हम स्टोरेज मेथड हम समझने वाले हैं। इसके बाद सर्विस रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। फिर ग्रेविटी क्या होता है, पंपिंग एंड कंबाइंड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इन सिस्टम के बारे में समझेंगे। इसके बाद हमें समझना है गाइडलाइन फॉर द डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की गाइडलाइंस क्या होती है फॉर द डिजाइन। ठीक, इस फिर हम समझेंगे यूज ऑफ स्कैडा, वाटरजेम एंड ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में समझने वाले हैं, जो वाटर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में हमें हेल्प करते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले मैंने आपका एक न्यूमेरिकल आपको बताया था और कहा था कि आपको नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो उसमें आपका आंसर मुझे बताना। ठीक है, तो अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आप देख लेना। आपका जो पहला था वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेस मेथड से आपको सॉल्व करना था। तो पहले अगर आपने इसको सॉल्व किया है 1981 में, जो उसका आंसर है वो है 128.57। आप टैली कर सकते हो अगर आपने ये सॉल्व किया है तो। ठीक है, अ, फिर है हमारा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मेथड में हमें 1991 में हमें दिखाना था। तो वो है आपका 1991 का जो आंसर है वो है 137.14। फिर उसके बाद हमारा है 2001 में हमें सॉल्व करना था, वो है 145.71। तो एक है 1994, क्योंकि अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा सर, हमने जो आपने हमें बताया था वो 10 डिकेड के लेकर के बताया था, यहाँ पे चेंजेस क्या होने वाले हैं। अगर 1994 में अगर पूछ लिया उसने तो हमने क्या निकाला, पहले 1991 का निकाला। तो 1991 में जो हम निकाल रहे हैं उसमें हमें जब हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं 1994 का क्या होना चाहिए था, थर्ड। तो थर्ड के साथ हम डिवाइड कर देंगे 10, थर्ड बाय
10। तो बस यहाँ पे यही चेंजेस करना होगा और आप वहां पे पूरा न्यूमेरिकल ऐसे होगा, फॉर्मूले में सिर्फ यही चेंजेस करना है और आंसर आपका आ जाएगा। 2001 में आपका आपने सोल्व कर लिया होगा, उसका आंसर है 145.71। इसके बाद है आपका इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड में आपने सोल्व किया होगा। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का 1991 में आंसर है आपका 143.14। 2001 में आपने सोल्व किया होगा, ये निकला है 154.71। फिर है 1994 में, वैसे ही आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, 3/10 यहाँ पे लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले में सिर्फ यही चेंजेस करना होगा। अब बात करते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड की बात। इसमें आपका 1981 का जो आंसर है वो है 132.8, और पॉपुलेशन फॉर 1991 में आपकी पॉपुलेशन आ रही है 146.95। ठीक है, पॉपुलेशन फॉर 2001 में आपकी आ रही है 162.60। राइट। फिर है आपका 1994 में जो आपका आंसर आ रहा है, इसमें भी वही चेंजेस करने हैं आपको। 3/10 आपको मल्टीप्लाई करना होगा उससे, और जो आंसर आपका इसका निकल के आएगा 151.70। ठीक है, चलिए अब आपका स्टार्ट करते हैं इस यूनिट का पहला टॉपिक, जिसका नाम है स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर्स। ठीक है, तो रिजर्वायर्स रिजर्वायर्स क्या होते हैं, इसके पहले हम ये समझते हैं कि स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर्स क्या होता है। रिजर्वायर्स बेसिकली आपके पानी को रिजर्व करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर ऑल्सो कॉल्ड सर्विस रिजर्वायर, राइट, आर द स्टोरेज रिजर्वायर विच स्टोर द ट्रीटेड वाटर। जो आपका प्योरिफाइड वाटर है, जो ट्रीटेड कर दिया गया है, उस वाटर को स्टोर करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, सप्लाइंग फॉर सप्लाइंग वाटर ड्यूरिंग इमरजेंसीज। इमरजेंसीज में ये यूज किया जाता है। ठीक है, सच एज ड्यूरिंग फायर्स एंड रिपेयर्स एटसेट्रा। ठीक, एंड ऑल्सो टू हेल्प इन एब्सॉर्बिंग द हावर्ली फ्लक्चुएशन इन द नॉर्मल वाटर डिमांड। ठीक है, हावर्ली जो आपके वो डिमांड जो फ्लक्चुएट करती है, उसको लेकर भी ये हेल्प करता है। ठीक है, एंड फंक्शनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्वायर की क्या होती है? टू एब्सॉर्ब द हावर्ली वेरिएशन इन डिमांड, जैसे हमने बात की, टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स। राइट, वाटर स्टोर्ड कैन बी सप्लाइड ड्यूरिंग इमरजेंसीज। ठीक है, ये हमने पॉइंट वाइज यहाँ पर मेंशन कर दिया। अगर मैं बात करूं लोकेशन एंड हाइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर्स की, तो शुड बी लोकेटेड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द सेंटर ऑफ डिमांड। राइट, वाटर लेवल इन द रिजर्वायर मस्ट बी एट सफिशिएंट एलिवेशन टू परमिट ग्रेविटी फ्लो एट द एडिक्वेट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो आपका लोकेशन को देख करके होगा, और सेकंड वाटर लेवल इन द रिजर्वायर मस्ट बी एट द सफिशिएंट एलिवेशन। ठीक, अब है स्टोरेज रिजर्वायर सर्विस सर्व द फॉलोइंग पर्पस। ठीक है, कौन कौन से फॉलोइंग पर्पस ये सर्व करता है? पहला, इरिगेशन के लिए यूज होने वाला है। ठीक है, वाटर सप्लाई में यूज होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में यूज होगा, फ्लड कंट्रोल में यूज होगा। ठीक, नेविगेशन में इसको यूज किया जाएगा, रिक्रिएशन में इसका यूज होगा, डेवलपमेंट ऑफ फिश एंड वाइल्ड लाइफ में इसका यूज होगा, सॉइल कंजर्वेशन के लिए इसका यूज होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सर्व द फॉलोइंग, हमने पर्पस की बात की है। ठीक, अब बात करते हैं कि हमने जो रिजर्वायर पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ रहे हैं, तो रिजर्वायर होता क्या है? इट इज एन एरिया डेवलप्ड बाय वाटर बॉडी ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। ठीक है, ठीक है, आपका वाटर बॉडी के थ्रू जो आपका एरिया डेवलप किया गया है, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। आपने डैम को कंस्ट्रक्ट करके क्या करते हैं? अब वाटर को कलेक्ट करते हैं। एक एरिया बन जाता है आपका, जहां पे हम वाटर आपका क्या होता है? स्टोर होता है, रिजर्वर ही होगा। तो इसमें हमने दो इमेज आपकी दिखा रखी है। पहला क्या है? टरबेला डैम आपका है, और दूसरा जंबुआ डैम ताइवान का है। ठीक है, जो वाटर रिजर्वायर हमारे रिजर्वायर होते हैं। ठीक, अब रिजर्वायर हमने समझ लिया। अब समझते हैं आपके रिजर्वायर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका सर्विस रिजर्वायर, बैलेंसिंग रिजर्वायर। ठीक है, तो सर्विस रिजर्वायर आपका कौन सा होगा? सर्विस रिजर्वायर आपका होगा
स्टूडेंट, थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ थे? हम बात कर रहे थे आपके रिसोर्स रिजर्वायर्स के टाइप्स की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये रिजर्वायर्स जो आपके होते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका सर्विस रिजर्वायर्स, सेकंड होता है बैलेंसिंग रिजर्वायर्स। ठीक, तो पहले बात करते हैं सर्विस रिजर्वायर्स क्या होता है आपके। तो व्हेन सप्लाई फ्रॉम द सोर्सेज इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर ऑल द 24 आवर्स, जो आपका सप्लाई होगा वो 24 आवर्स के लिए कंटिन्यूस ना हो। जब जो आपका रिजर्वायर्स होगा, जो पानी आपका कलेक्ट किया होगा, रुका होगा, वहां पर वो केवल आपके इमरजेंसी में बोल सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं जब रिक्वायरमेंट है आपकी तब उसे हम यूज करेंगे। तो उसको हम बोलेंगे, जब उस कंडीशन में हम उस रिजर्वायर्स को बोलते हैं सर्विस रिजर्वायर्स, ठीक है। तो व्हेन सप्लाई फ्रॉम द सोर्स इज नॉट कंटिन्यूअस for all the 24 hours, then supply from the source is stored in a storage reservoirs whenever it is available and then supplied to the consumer according to the schedule। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल ये जब सेंड किया जाता है, कन्वे किया जाता है, इसको ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड आपका है। सेकंड क्या है? बैलेंसिंग रिजर्वायर। बैलेंसिंग रिजर्वायर्स क्या हो जाएगा? व्हेन द सप्लाई फ्रॉम द सोर्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल द 24 आवर्स, जब आपका पानी 24 आवर्स के लिए सोर्स जो है अवेलेबल है, सप्लाई आपकी अवेलेबल है, ठीक है। देन ड्यूरिंग द लीन डिमांड पीरियड एक्सेस सप्लाई फ्रॉम द सोर्स इज स्टोर्ड इन द स्टोरेज रिजर्वायर एंड ड्यूरिंग पीक डिमांड पीरियड, ठीक है, वाटर फ्रॉम द सोर्स एज वेल एज फ्रॉम द स्टोरेज रिजर्वायर इज यूज्ड टू मीट द रिक्वायर्ड डिमांड। ये आपका यूज होता है रिक्वायर्ड डिमांड को लेकर के, ठीक है। अब देखिएगा बैलेंस रिजर्वायर हमारा यहाँ पे हमने इसे ब्रॉडली इसको यहाँ पे बता दिया है कि आपका ये अगर पूछा भी जा सकता है, ठीक है, इंडिविजुअली पूछा जा सकता है। तो क्या है कि ए बैलेंसिंग रिजर्वायर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इट्स प्राइमरली पर्पस इज टू एड्रेस फ्लक्चुएशन इन वाटर डिमांड एंड इंश्योर ए कांस्टेंट सप्लाई। ठीक है, ये एड्रेस क्या करता है? आपके फ्लक्चुएशन होने वाली फ्लक्चुएशन जो आपकी हो रही है उसको भी एड्रेस करता है, एज वेल एज क्या करता है? ये इंश्योर करता है कांस्टेंट सप्लाई को। ठीक है, पहला क्या है? फ्लक्चुएशन मैनेजमेंट देखिएगा, ठीक। इट बैलेंसिंग द वेरियस रेट्स ऑफ वाटर कंजप्शन थ्रू आउट द डे बाय स्टोरिंग एक्सेस वाटर ड्यूरिंग लो डिमांड periods and releasing it during peak demand, राइट। तो आपके पीक डिमांड पे भी ये रिलीज करता है। सेकंड क्या है? प्रेशर स्टेबलाइजेशन हमारा यहाँ पर होगा। थर्ड इमरजेंसी स्टोरेज होगा, ठीक। एक्ट एज ए रिजर्व ड्यूरिंग इमरजेंसीज सच एज पंप फेलियर, पावर आउटेज और फायर फाइटिंग नीड। तो ये इमरजेंसी स्टोरेज के लिए भी एज ए यूज होता है, ठीक है। फोर्थ है आपका ऑपरेशनल एफिशिएंसी, अलाउज पंप टू ऑपरेट एट ए स्टडी रेट रिड्यूसिंग वियर एंड एनर्जी कंजप्शन, ठीक है। तो इस ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए भी ये यूज होने वाला है। अब बात करते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन हमने उसको सिर्फ इसके बारे में जाना था। क्या कौन कौन से टर्म हमने पढ़े थे? पहला था ग्रेविटी सिस्टम, सेकंड था पंपिंग सिस्टम। तो फॉर एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एडिक्वेट वाटर प्रेशर रिक्वायर्ड एट वेरियस पॉइंट्स, ठीक है। तो क्या होता है कि फॉर एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एडिक्वेट वाटर प्रेशर रिक्वायर्ड एट वेरियस पॉइंट, तो वो जैसे रिक्वायर्ड होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज होगा। एंड डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ सोर्स, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ सोर्सेज, topography of the area and other local condition, the water may be forced into distribution system by following ways, ठीक है। सोर्सेज और टोपोग्राफी के एरिया के अकॉर्डिंग हम बात करें, पहला क्या है? ग्रेविटी सिस्टम, दूसरा पंपिंग सिस्टम एंड थर्ड है कंबाइंड ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम। तो हमने इससे पहले जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में जो हमने समझा था वो कंबाइंड ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम था, ठीक है। तो हम अब समझते हैं सबसे पहले ग्रेविटी सिस्टम क्या होता है। जो आपका ग्रेविटी सिस्टम होता है, सुटेबल व्हेन सोर्स ऑफ सप्लाई इज एट सफिशिएंट हाइट, ठीक है। जो सुटेबल होता है व्हेन सोर्स ऑफ सप्लाई इज एट सफिशिएंट हाइट, जब आपकी जो आपका जो सफिशिएंट हाइट पर है, ठीक। और क्या है? मोस्ट रिलायबल एंड इकोनॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिलायबल होगा और द वाटर हेड अवेलेबल एट द कंज्यूमर इज जस्ट मिनिमम रिक्वायर्ड,
ठीक, अब जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, जो आपका वाटर रिजर्वायर है कहाँ पर है, वो आपके एक एलिवेशन पे है, जहां पे हमें रिक्वायर है उसके, देखो यहाँ पे समझिए, जो आपका वाटर रिजर्वायर है एक एलिवेशन पे है, ठीक है, हमें रिक्वायर कहाँ है, एक बिलो द इसके बिलो हमें रिक्वायर है। तो जब भी हमें वाटर यहाँ पे चाहिए होगा, तो वो किसके थ्रू हमारे तक पास पहुंचेगा, ग्रेविटी के साथ पहुंचेगा। वहां पंपिंग की तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि वाटर आपके एलिवेटेड एरिया से नीचे आ रहा है, एलिवेटेड एरिया से नीचे आ रहा है। तो इस तरीके के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सिस्टम बोलते हैं। ठीक, और जब भी आपका ये सिस्टम आता है, आपको डायग्राम के साथ वहां पे रिप्रेजेंट करना है कि क्या आपका ग्रेविटी सिस्टम होता है। ठीक है, समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं पंपिंग सिस्टम क्या है। अब जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पंपिंग मतलब पंप का वहां पे यूज होगा। और पंप क्यों यूज होगा, पानी को, एक पंप का यूज क्या होता है, पानी पंप जो यूज होता है पानी को नीचे वाले एरिया से ऊपर पंप करने के लिए यूज होगा। ठीक है, या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए यूज होता है विद प्रेशर। ठीक, तो जब भी आपका पंप यूज यूज किया जाएगा उस सिस्टम में, तो उसे बोलते हैं पंपिंग सिस्टम। तो ट्रीटेड वाटर इज डायरेक्टली पंप्ड इन द इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन मेन विदाउट स्टोरेज, विदाउट स्टोरिंग। समझ गए। तो जो आपका ट्रीटेड वाटर होगा वो डायरेक्टली पंप्ड होगा, है ना, और ऑल्सो कॉल्ड पंपिंग विदाउट स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, तो जैसे आपका यहाँ पे, आपको इमेज में देखो, इमेज में समझते हैं इसको क्लियरली। ये देखिए तो ये क्या है, आपका सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, हमने इनटेक पंप लगा रखा है, जो आपका सोर्स ऑफ वाटर से यहाँ पे इनटेक करेगा पानी को। ठीक, फिर वो पानी आपका यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ पहुंचने के बाद क्लियर वाटर रिजर्वायर, पानी आपका क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, जब पानी यहाँ पे आपका क्लियर होकर के आ गया, तो पंप, फिर यहाँ पे पंप है, पंप के थ्रू आपका पानी फिर से यहाँ से इसको उठाएगा, उठाने के बाद जहां तक आपकी रिक्वायरमेंट है, इस एरिया में रिक्वायरमेंट है, और यहां तक आपका इस टाउन में आपके पानी को पंप के थ्रू पहुंचाया जाएगा, ट्रांसमिशन के थ्रू। समझ रहे हैं, तो यही जब भी आपका पंप यूज किया जा रहा है, तो उसी को बोलते हैं पंपिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला क्या हुआ, जहां से सोर्स ऑफ वाटर था वहां से पानी उठाया और इनटेक पंप में हमें लेकर के गए, इनटेक पंप के थ्रू पानी को क्लियर किया गया, यहाँ पानी यहाँ पे लाया गया, फिर क्लियर किया गया, क्लियर करने के बाद यहाँ तक पहुंचाया गया, फिर पंप जो क्लियर पानी था आपके एरिया तक, टाउन तक पहुंचाया गया। ठीक है, तो यही जो सिस्टम था आपका, यही क्या था आपका, आपका कहलाया जाता है पंपिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कंबाइंड ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम। अब बात करते हैं कंबाइंड ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम में क्या होगा, जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, मोस्ट कॉमन सिस्टम आपका होता है। इसमें क्या होगा, आपका ग्रेविटी भी यूज हो रहा है एज वेल एज पंपिंग सिस्टम भी यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखो कंबाइंड ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम में, अब देखो मोस्ट कॉमन सिस्टम आपका होता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर आपका लाइट नहीं आ रही है, तो वहां पे ग्रेविटी के थ्रू आपका पानी वहां तक पहुंच जाएगा, एलिवेशन पे होगा। ठीक है, देखो सेकंड क्या है, ट्रीटेड वाटर इज पम्प्ड एंड स्टोर्ड इन एन एलिवेटेड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर, देन सप्लाइज टू कंज्यूमर बाय एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसे इस पहले इमेज से समझते हैं क्लियरली, क्या किस तरीके से यहाँ पे हमने इसको सेट किया गया, किस तरीके से सिस्टम होता है। देखो यहाँ पे देखिएगा, अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर भी आपका क्या है, सोर्स ऑफ वाटर है, सेम चीज है। इनटेक पंप, हमने इनटेक के थ्रू यहाँ से पंप पानी लिया गया, इस तरफ पहुंचा दिया, पानी यहाँ पहुंच गया, इसका काम क्या है, पानी यहाँ से लिया और यहाँ पर पहुंचा दिया, पंपिंग मेथड यूज हो रहा है। ठीक है, पानी यहाँ पर आया, फिर पानी क्लियर करके यहाँ से, फिर यहाँ से पंप हो, ये पंप है, ये पंप जो क्लियर पानी आपका हो गया है, इस पानी जो क्लियर पानी को लेगा, इनलेट करेगा, और यहाँ से आपके टाउन में पहुंचा देगा। ये क्या था आपका, पंपिंग सिस्टम था। ठीक है, अब देखो, अब पंप का काम क्या है, आपके वाटर तक, आपके डिस्ट्रीब्यूशन जो टाउन है वहां तक पहुंचाना। सेकंड टाइम काम क्या होगा इसका, इसका काम होगा, जो हमने यहाँ पे एक टैंक बनाया,
सर्विस रिजर्वायर जो हमने बनाया हुआ है, सर्विस रिजर्वायर का जो पहले अपन हाउस के थ्रू पानी ऊपर पहुंचेगा, ठीक है, पानी ऊपर पहुंचेगा तो क्या होगा, यहाँ पे पानी कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पानी यहाँ पे कलेक्ट हो गया। पंप आपका किसके थ्रू चलता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जो पानी हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है उसके थ्रू पानी क्या होगा, आपके टाउन तक पहुंचाया जाएगा। समझ गए, जो पानी है आपका यहाँ तक पहुंचाया जाएगा। ये चीज क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए, और ये ही हमें ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। अब समझते हैं लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ठीक है, हमें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट लेआउट भी कर दिया गया है ना, और उस लेआउट का नाम भी दे दिया है। ठीक है, तो पहला देखो क्या है कि लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स आर जनरली लेड बिलो द रोड पेमेंट, है ना, ये हमें पता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप होता है, रोड जो हमारा होता है, पेमेंट जो होता है उसके नीचे बिलो लेआउट किया जाता है। ठीक है, एंड सच लेआउट जनरली फॉलो द लेआउट ऑफ रोड, जो सच लेआउट होता है वो रोड के लेआउट को फॉलो करते हैं, राइट। सेकंड क्या है, दे आर इन जर्नल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स नेटवर्क, एनी वन ऑफ विच ईदर सिंगली और इन कॉम्बिनेशन। क्या हो सकता है, ये सिंगल भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन के साथ भी हो सकता है, और कैन बी यूज फॉर ए पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, तो इसी को देख करके हमें ये इसको बनाया गया है। पहला क्या है, डेड एंड सिस्टम। सेकंड है रेडियल सिस्टम। थर्ड है ग्रिड आयरन सिस्टम। जैसे हमारा नाम दिया गया उसी के जैसा ही वो सिस्टम होता है। ग्रिड सिस्टम ग्रिड की तरह बना हुआ है, रिंग सिस्टम रिंग की तरह काम करेगा, राइट। चलिए आगे समझते हैं। पहला है डेड एंड सिस्टम। देखो डेड एंड सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है, इसके थ्रू आपका देखो पहले हम दिखा रहे हैं। एम क्या है, मेन पाइप, राइट। एस क्या है, आपकी ब्रांचेस। बी क्या है, सब मेन। एस उसकी ब्रांचेस हो गई, बी क्या है, सब मेन हो गया। और डॉट जो आपको दिख रहा है, कट ऑफ वाल्व यहाँ पे दे रखी है, वाल्व को लेकर के ऑपरेट किया जाएगा। तो ये आपको डायग्राम आपको बनाना है। तो पहले मैंने इसलिए आपको डायग्राम दिखा दिया। अब देखो लिखना क्या है, डेड एंड सिस्टम में क्या होगा, इट इज सुटेबल फॉर इरेगुलर डेवलप्ड टाउन और सिटीज, राइट। ये क्या होगा आपके सुटेबल, ये सुटेबल होगा इरेगुलर डेवलप्ड टाउन और सिटीज के लिए, जो इरेगुलर डेवलप की गई है। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या है इसका, इट इज सिस्टम ऑन मेन स्टार्ट फ्रॉम सर्विस रिजर्वायर अलोंग द मेन रोड। जो ये स्टार्ट कहां से होगा, सर्विस रिजर्वायर से स्टार्ट होगा, राइट। थर्ड क्या है, सब मेन्स आर कनेक्टेड टू द मेन इन बोथ द डायरेक्शंस अलोंग अदर रोड। इसमें से सब मेन से जिन्हें हमने एस से डिनोट किया था, वे कनेक्टेड होंगे आपके मेन बोथ ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, थर्ड फोर्थ क्या हो गया, इन स्ट्रीट लेंस एंड अदर स्मॉल रोड विच मीट द रोड्स कैरिंग सब मेन्स ब्रांचेस एंड माइनर डिस्ट्रीब्यूशन आर लेड एंड आर कनेक्टेड टू मेन। तो ठीक है ना, स्ट्रीट और लेन्स में जो हमारे हैं स्मॉल और अदर रोड्स हैं, विच मीट द रोड कैरिंग सब मेन्स, जो कैरी करते हैं सब मेन्स को एंड ब्रांचेस को एंड माइनर डिस्ट्रीब्यूशन को, जो रिलेट किए जाते हैं आपके कनेक्टेड मेन से। ठीक है, तो यही सिस्टम जो हमने लिखा हुआ है यही हमारा है। तो ये जो है मेन आ रहा है आपके सर्विस रिजर्वायर्स क्या आ रहा है, जो एम आपका यहाँ पर है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, मेन मेन पाइप है। और इस मेन पाइप को हमने सर सब मेन से डिवाइड कर दिया गया है। ये भी आपका सब मेन से, ये भी सब मेन से, ये भी सब मेन से, और ये भी सब मेन से। ठीक है, और इस सब मेंस को हमने क्या किया, कट ऑफ वाल्व से इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, राइट। और ये कट ऑफ वाल्व कहाँ से कनेक्ट है आपके फिर कहाँ से कनेक्ट है आपका, ये ब्रांचेस से, ब्रांचेस जहाँ पे भी हमें वाटर चाहिए होता है वहां तक हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये इस तरीके का जो सिस्टम हमारा कहलाएगा वो क्या होगा, आपका डेड एंड और ट्री सिस्टम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज डेड एंड सिस्टम के एडवांटेजेस क्या होते हैं, रिलेटिवली चीप होता है, सस्ता होता है, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्चार्ज एंड प्रेशर इजियर ड्यू टू द लेस नंबर ऑफ वाल्व। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा हमारा, ड्यू टू मैनी डेड एंड, क्योंकि डेड एंड हमारे क्या थे वहां पे ज्यादा आ रहे थे,
stagnation of water occupies in pipes, ठीक है, और if pipe breaks down or is closed for repairs, the whole locality beyond the points goes without water। तो कहीं पर भी आपका ब्रेक डाउन आता है तो हमारा क्या होगा, वहां पे वाटर रुक जाएगा, वो वहां तक नहीं पहुंचेगा। अब देखो, जैसे अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या है आपका, ग्रिड आयरन सिस्टम। तो ग्रिड आयरन सिस्टम क्या होता है, बेसिकली इट इज अ सिस्टम फॉर सिटीज विद रेक्टेंगुलर लेआउट, ठीक है। तो वेयर दैट वाटर मेन्स एंड ब्रांचेस आर लेड इन रेक्टेंगल। तो यहाँ पे क्या हो गया, इट इज सुटेबल फॉर सिटीज विद रेक्टेंगुलर लेआउट। जो रेक्टेंगुलर लेआउट आपकी सिटीज है वहां पर इसको प्लेस किया जाएगा। वेयर द वाटर मेन्स एंड ब्रांचेस आर लेड इन रेक्टेंगल, जो आपकी ब्रांचेस भी है वो भी लेड किस में होगी, रेक्टेंगल में होगी। एंड इट इज इम्प्रूवमेंट ओवर डेड एंड सिस्टम, ये डेड एंड सिस्टम का इम्प्रूवमेंट ओवर, ठीक है। ऑल द डेड एंड आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर and water circulate freely throughout the system। तो वाटर जो होता है आपका फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो एम है आपका, देखो एम है आपका, एम मेन लाइन है, मेन पाइप है, इसके थ्रू हमने अभी आपका यहाँ पे अभी इसके बाद क्या है, सब मेन लाइन है। ये क्या हो गई, ये सब मेन लाइन हो गई जो आपको ऐसे यहाँ पे दिख रही है, ठीक। फिर क्या है, फिर हमारी ब्रांचेस, हमने यहाँ से इसको ब्रांचेस में कर दिया। हमने यहाँ पे ईच एंड पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ईच एंड पे जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये ईच एंड पे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, आपके वाल्व है। क्या है, ये आपके कट ऑफ वाल्व है। जिससे क्या होगा, कहीं पर भी अगर हमारा क्रैकेज आते हैं तो उस वाल्व को स्टॉप करेंगे और वहां की जो अगर कोई एरर जो हमारा वहां पे जो भी लीकेज हो रहा है उसको रिपेयर करेंगे और वापस से ठीक कर देंगे। इससे क्या होगा, आपके पूरे एरिया के वाटर को आपको डिस्ट्रीब्यूशन को बंद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें छोटे एरिया को ही तक ही वाटर पहुंचाना है, राइट, समझ गए। तो यहाँ पे ये इसका बेनिफिट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं, वाटर इज कीप्ड इन गुड सर्कुलेशन, वाटर अच्छे सर्कुलेशन में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डेड एंड, ठीक है। In the cases of breakdown in some section, water is available from some other direction। अगर किसी में ब्रेकडाउन हो जाता है सम सेक्शन में तो वॉल के थ्रू से रोक देंगे, अदर सेक्शन में अलाउ कर देंगे, जैसे हमने बात की अभी। इन केस ऑफ फायर, मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर डाइवर्टेड टूवर्ड द अफेक्टेड एरिया। हम आज क्योंकि वाल हमने ज्यादा यूज कर रखे हैं, तो जिस तरफ हमें पानी की जरूरत नहीं है वहां का वाल ऑफ कर देंगे और जहां पे जरूरत है वहां तक पहुंचा देंगे पानी को। अच्छा, फायर लगी हुई है तो वहां पे पानी अच्छे प्रेशर के साथ पहुंच जाएगा। इसका भी डिसएडवांटेज है, क्या है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ साइज ऑफ पाइप इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू प्रोविजन ऑफ वाल्व ऑन ऑल द ब्रांच इन ऑल द ब्रांचेस। Clear? More number of valve and longer length of pipe is required in this system, thereby increase in the overall cost। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना। अब आगे समझते हैं, आगे क्या है, सर्कुलर और रिंग सिस्टम। बेसिकली ये रिंग जो इसका बनता है सर्कुलर जैसा ही बनता है, थोड़ा सा आपके रेक्टेंगल एरिया में ही है, लेकिन सिमिलर है थोड़ा थोड़ा आपके जो हमने रेक्टेंगल उसकी बात की थी, ठीक है। सर्कुलर और रिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। तो द सप्लाई मेन इज लेड all along the peripheral road and sub main branches of the branch out from the main, ठीक है। मेन हमें दिख रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पे देखिए जो हमारा मेन है वो मेन यहाँ पे हमें दिख रहा है, मेन पाइप, ठीक है। मेन पाइप से फिर हमने क्या किया, सब मेन में जा रही है, सब मेन से फिर ये कहाँ जा रहा है आपका ब्रांचेस में। यहाँ पे नहीं, ब्रांचेस पे है नहीं, कट ऑफ हमारा है। कट ऑफ यहाँ पे हमने हर एंड पे दे रखा है एज ए रिंग। इससे क्या हो रहा है, रिंग हमारा बन रहा है, तो वॉल के एंडेड पे दे रखा है, ठीक, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, दिस सिस्टम आल्सो फॉलो द ग्रिड आयरन सिस्टम with the flow pattern similar is character to that of dead end system। थोड़ा है ना, थोड़ा सा जो फ्लो ऑफ पैटर्न है इसका डेड एंड सिस्टम में, क्योंकि देखो यहाँ पे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर कोई आपका डिफेक्ट आता है तो हमें क्या फ्लो करना पड़ेगा, यहाँ पे भी इन सभी को करना पड़ेगा। लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, एक ही को करो,
जिस एरिया में वहां का पानी ब्लॉक, अदर एरिया में आप उसको क्या कर सकते थे, आप उसको रिपेयर करेंगे फिर उसको यूज कर सकते थे। ठीक है। अब है रेडियल सिस्टम। तो द एरिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन। ठीक है, क्या है, द एरिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन। तो एरिया एरिया जो क्या है, डिफरेंट जोन में डिवाइडेड किया गया है। द वाटर इज पंप्ड इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर कीप्ड इन द मिडल ऑफ ईच जोन। ठीक है, जो वाटर है वो पंप्ड हो रहा है इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व, वो कीप्ड होता है मिडल ईच जोन में। द सप्लाई पाइप्स आर लेड रेडियली एंडिंग टुवर्ड्स द पेरिफेरियल। ठीक है, पेरिफेरियल में एज ए रिंग आपका बन रहा है, देखो जो आपका ये बन रहा है पेरिफेरियल पेरिफेरियल में बन रहा है। और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, देखो यहाँ पे फिर दिखाते हैं, जो आपका ये क्या है, टू द सप्लाई पाइप आर लेड रेडियली एंडिंग टुवर्ड द पेरिफेरियल में। तो सेकंड की बात कर रहे थे, द वाटर इज पंप्ड इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर कीप्ड इन द मिडल। जो आपका डिस्ट्रिक्ट रिजर्वायर है वो कहाँ है, मिडल में आ रहा है। ठीक, चलिए रेडियल सिस्टम आपका यहाँ पे देखो, इसलिए ये इस तरीके से दिखाएगा। आप समझिए यहाँ पे आ गया हमारा रेडियल सिस्टम। रेडियल सिस्टम, तो रेडियल सिस्टम में क्या है कि आपका जो डिविडेंड जोन हमने कर रखा है रेडियल सिस्टम पे आ रहा है। तो रेडियल रेडियल सिस्टम में क्या है, सॉरी हम पीछे वाले उस पे चले गए थे, सॉरी यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया सर्कुलर, क्योंकि ये क्या है, हमारा ये वाला जो पोर्शन है, ये जो आपका है, ये बेसिकली सर्कुलर है। यहाँ पे ये चीज देख लो, है ना। और नीचे वाला क्या है, ये हमारा किसी भी एंड में अगर यहाँ पे कोई चेंज कोई डिफेक्ट आता है, कोई लीकेज आता है, तो हमें ये सारे बंद करने पड़ेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये अब इसको देखते हैं, क्या है रेडियल सिस्टम। द एरिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन। डिफरेंट जोन में एरिया को डिवाइड किया गया है। द वाटर इज पंप्ड इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर केप्ट इन द मिडल ऑफ ईच जोन। तो ये क्या है, यहाँ पे जो है मिडल ऑफ ईच जोन है हमारा, जो रेडियल सिस्टम है वो यहाँ पर है। द सप्लाई पाइप आर लेड रेडियली एंडेड टुवर्ड द पेरिफेरियल, टुवर्ड द पेरिफेरियल। ये हमारा वाटर यहाँ पे देख रहा है, देखो टुवर्ड द पेरिफेरियल, पेरिफेरियल ये पानी हमारा पहुंच रहा है। ठीक, अब क्या एडवांटेज इसका, एडवांटेज है इट गिव्स क्विक सर्विस, कैलकुलेशन ऑफ पाइप साइजेस इजी। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। अगर कहीं भी पानी पहुंचाना होगा, क्विक यानी कि बहुत जल्दी पानी वहां तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे भी बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पर है, मिड में हमारा रखा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से हो रहा है, मिड से हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वर क्या है आपका, मिड में है। तो पानी यहाँ पे आपका क्या होगा, जब बहुत जल्दी इन छोटे छोटे एरिया में पहुंच जाएगा। ठीक है, इसका एडवांटेज यहाँ पे ये हो जाता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन आपका। क्लासिफिकेशन में क्या है, स्टोरेज रिजर्वायर आपका होता है, और फिर फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर होता है। ठीक, ये आपके थे, ये हमने इस पर पहले पहले भी हमने बात कर ली है, ये दोबारा यहाँ पे ऐड हो गया। तो अब हमारा जो लास्ट यहाँ पे जो है, वो है आपकी जो सर्विसेज है। देखो पहले बात करते हैं स्कैडा। स्कैडा की फुल फॉर्म होती है आपकी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हमारा जो स्कैडा है, कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन जो आपका है, वो क्या होता है, बेसिकली सिस्टम होता है जो प्ले ए क्रूशियल रोल इन मॉडर्न वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्या है, सॉफ्टवेयर है आपके। स्कैडा क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, जो जिसका पूरा नाम क्या है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, आपके स्कैडा का जो काम होगा, वो होगा रियल टाइम मॉनिटरिंग का। रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा, खुद ही करता है। स्कैडा के हेल्प से क्या होगा, आपका जो स्कैडा है, इसके हेल्प से क्या होगा कि इसमें मैन पावर की जरूरत नहीं पड़नी। स्कैडा खुद ही सेल्फ ही इसको ऑपरेट करेगा, है ना। जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट, वैसे ही ये ऑपरेट किया जाएगा। तो पहले देखो, रियल टाइम मॉनिटरिंग में स्कैडा क्या करता है, स्कैडा सिस्टम प्रोवाइड रियल टाइम डाटा ऑन वाटर फ्लो। क्या करता है, आपके वाटर फ्लो का रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करता है। प्रेशर एंड क्वालिटी, प्रेशर भी और उसकी क्वालिटी भी प्रोवाइड करता है, उसका डाटा भी प्रोवाइड करता है, प्रेशर की क्वालिटी भी और वाटर क्वालिटी की, प्रेशर कितना है वो भी, उसकी क्वालिटी क्या है ये भी प्रोवाइड करता है। दिस हेल्प
ऑपरेटर्स डिटेक्ट एंड एड्रेस इश्यूज लाइक लीक ऑफ कंटेमिनेशन। ठीक है, तो दिस हेल्प ऑपरेट डिटेक्ट एंड एड्रेस इश्यूज लाइक लीक्स ऑफ कंटेमिनेशन। ठीक है, आपका फिर है रिमोट कंट्रोल। तो ऑपरेटर्स कैन कंट्रोल पंप वाल्व एंड अदर इक्विपमेंट रिमोटली। रिमोटली क्या होता है, आपके ऑपरेट कंट्रोल पंप को भी, वाल्व को भी एंड अदर इक्विपमेंट को भी रिमोट कर सकता है। ठीक है, एफिशिएंसी क्या है इसकी, एफिशिएंसी है बाय ऑटोमेटिंग प्रोसेस एंड ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज यूज स्केडा सिस्टम एनहांस ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग स्केडा सिस्टम कलेक्ट एंड एनालिसिस डाटा। ठीक है, स्केडा सिस्टम को कलेक्ट करेगा, एनालिसिस करेगा, इनेबल करता है बेटर डिसीजन मेकिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ये प्लानिंग को भी आपकी आपका इसमें बताता है। ये फिफ्थ पॉइंट है, देखो जो आपके यहाँ पे ये यहाँ पे हाईलाइट नहीं हुआ है, देखो फिफ्थ पॉइंट ये रहा, अलार्म सिस्टम। तो ये क्या करता है स्केडा, आपका जो अलार्म सिस्टम है उसको भी क्या करेगा, उसको भी ऑपरेट करता है। तो दे अलर्ट ऑपरेटर्स टू पोटेंशियल प्रॉब्लम सच एज इक्विपमेंट फेलियर और एबनॉर्मल वाटर क्वालिटी और इंश्योरिंग क्विक रेस्पॉन्सेज। तो क्या होगा, जो भी इसमें से कोई भी इसमें आपका उसे डिटेक्ट करेगा, या तो फेलियर डिटेक्ट करता है तो वो बता देगा, वाटर क्वालिटी डिटेक्ट करता है तो बता देगा, है ना। इनमें से जो भी प्रॉब्लम उसको दिखती है, क्विक रेस्पॉन्स कर देगा आपके जो आपने डिवाइस वहां पे लगाया। तो बेसिकली हम समझ गए ये क्या है, एक जो एक एल्गोरिदम है जो आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू चलता है। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, स्कैडा। ठीक है, जो ये प्रॉब्लम फेसेस होगी इसमें आपकी मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मैन पावर की जरूरत कहाँ पड़ेगी, जो उसके डाटा को देख सके। ठीक है, इसमें ये भी है, अगर कहीं पे फेलियर हो गया तो वाटर को खुद ही रोक सकता है, उसने डिटेक्ट कर लिया। तो उसी में हमने ये भी एल्गोरिदम में ऐड कर दिया कि अगर कोई वाटर में कोई डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डिटेक्ट करके बता देगा, राइट। इसके बाद है वाटर जेम्स, ये भी एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्या है, वाटर जेम्स इज ऑल्सो भी ए सॉफ्टवेयर, ऑल्सो ए सॉफ्टवेयर, एंड वाटर जेम्स इज अ पावरफुल सॉफ्टवेयर टूल यूज्ड इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर हाइड्रोलिक मॉडलिंग। तो जो आपका वाटर जेम्स है, ये एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो हाइड्रोलिक मॉडलिंग में यूज होता है एंड एनालिसिस में यूज होगा। इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, इसका कंट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है, देखो इसका कंट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है, सॉरी, हाइड्रोलिक एनालिसिस में होगा। तो इट हेल्प्स इंजीनियर्स simulate water flow, pressure and distribution across the network ensuring optimal performance। तो हाइड्रोलिक एनालिसिस भी ये करता है। सिनेरियो मैनेजमेंट भी करता है। सिनेरियो मैनेजमेंट क्या होगा, इंजीनियर्स कैन टेस्ट वेरियस सिनेरियोज सच एज चेंजेस इन डिमांड और इमर्जिंग कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन। सिनेरियो का मतलब है कहीं पर डिमांड आपकी कम हो गई, कहीं पर आप इमरजेंसी में आपकी ज्यादा डिमांड हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए भी ये आपका सिनेरियो को मैनेजमेंट करता है। ठीक है, डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन, डिजाइन को ऑप्टिमाइजेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, क्या करता है, जीएसएम असिस्ट इन डिजाइनिंग एफिशिएंट सिस्टम बाय मिनिमाइजिंग कॉस्ट। क्या होगा, जब एक सॉफ्टवेयर किसी भी चीज को डिजाइन करेगा तो वो क्या करता है, वो उसके एल्गोरिदम के थ्रू वो उसकी उसमें ऐसा एल्गोरिदम होता है जिसके थ्रू जो आपकी कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाती है, राइट। एंड मीटिंग वाटर डिमांड एंड मेंटेनिंग एडिक्वेट प्रेशर। तो क्या होगा, वाटर डिमांड एंड मेंटेन क्या करता है, एडिक्वेट प्रेशर को। इसके बाद है फोर्थ, लीक डिटेक्शन। लीक डिटेक्शन से क्या होगा, इट कैन आइडेंटिफाई पोटेंशियल लीक और inefficiencies, leak और inefficiencies in the system improving water conservation। तो ये लीक डिटेक्शन भी करता है। फिफ्थ क्या है, एनर्जी सेविंग। एनर्जी सेविंग में भी ये यूज करता है। तो ये क्या है कि वाटर जंक्स क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, इसमें एक एल्गोरिदम है जिसके थ्रू ये आपकी ये सारे फीचर्स को इसके थ्रू यूज किया जा सकता है, राइट। अब देखिएगा ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर टूल। तो देयर आर सेवरल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, कौन कौन से हैं, अभी हम बात करते हैं, जो हमने अभी दोनों की बात की है ये क्या है, पेड है।
ठीक है, तो हमसे ये भी पूछे जा सकते हैं ऐसे सोर्स के नाम बताओ, ऐसे सॉफ्टवेयर के नाम बताओ जो आपके फ्री अवेलेबल है, जो आप फ्रीली उनको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे हम हर जगह देखते हैं, किसी भी फील्ड में देख लो, आप इंजीनियरिंग फील्ड में देख लो, मतलब इंजीनियरिंग में सिविल फील्ड में देख लो, वहां पे ऑटो कैड होते हैं, आपके ई टैब होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये कुछ पेड होते हैं, कुछ को क्रैक करके यूज कर लिया जाता है, और कुछ कैसे होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं आपके जो पेड ही आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जिनमें फीचर्स ज्यादा हो जाते हैं, है ना। अगर ओपन सोर्स आप यूज कर रहे हो तो इनमें फीचर्स कम हो जाएंगे, लेकिन हमारी कन्वीनियंट थोड़े हो जाते हैं, इसलिए हम उनको यूज कर सकते हैं। अगर हमारे लिए हमारी सुटेबिलिटी है कि हम उसको यूज कर सकते हैं तो यूज करेंगे, क्योंकि ओपन सोर्स है, फ्रीली यूज कर सकते हैं। चलिए उनका उनको देखते हैं। पहला है ई पैनेट। ई पैनेट एक सॉफ्टवेयर है जो फ्रीली आपका यूज होता है। ठीक है, ओपन सोर्स है, फ्री, विदाउट एनी कॉस्ट आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इसका इसका क्या है, ए वाइडली यूज्ड पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है फॉर मॉडलिंग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये मॉडल, इसको इस तरीके से एल्गो किया गया है इसको, कि वाटर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मॉडल करें। ठीक है, इट हेल्प एनालिसिस हाइड्रोलिक परफॉर्मेंस, ये आपके हाइड्रोलिक परफॉर्मेंस को भी एनालिसिस करता है, साइमल्टेट एक्सटेंडेड पीरियड को भी एनालिसिस करेगा, एंड ऑप्टिमाइज नेटवर्क डिजाइन, आपके नेटवर्क डिजाइन को भी ऑप्टिमाइज करता है। राइट, सेकंड है आपका फ्री वेट। फ्री वेट क्या है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है एन ओपन सोर्स जीआईएस इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म। जीआईएस हमने पढ़ा था, आपने ये आपके सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स में पढ़ा होगा, जीआईएस। ठीक है, ये वही है। तो ए एन ओपन सोर्स जीआईएस इंटीग्रेटेड, तो जीआईएस एक जीआईएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके सैटेलाइट के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, जियोग्राफिक, है ना। तो इसमें क्या होगा, एन ओपन सोर्स जीआईएस इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म फॉर सिमुलेटिंग वाटर क्वांटिटी एंड क्वालिटी इन सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर, की क्वालिटी को यहाँ पे देखा जाता है। इट इंक्लूड टूल फॉर वाटर मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, ये क्या करता है इसमें ये वाटर मैनेजमेंट में भी एंड प्लानिंग में भी। ठीक है, दोनों में यूज होता है। थर्ड है आपका क्यूजिस। क्यू जी आई है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, ये भी आपके सैटेलाइट के थ्रू ऑपरेट होगा, रिमोट सेंसिंग जहां पे होती है हमारी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वाइल प्राइमरली ए जी आई एस टूल, क्यू जी आई एस सपोर्ट प्लग इन लाइक फ्री वेट, ये आपके प्लग इन यूज होता है फ्री वेट में, है ना। सपोर्ट करता है प्लग इन लाइक फ्री नेट प्लग इन होता है फॉर वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक, इट इज ए वर्सेटाइल एंड कंप्लीटली ओपन सोर्स अल्टरनेटिव, ये कंप्लीटली ओपन आपका ओपन सोर्स अल्टरनेटिव है आपके पेड सॉफ्टवेयर को देखते हैं। ठीक है, तो दीज टूल्स आर एक्सीलेंट होते हैं, ये आपके एक्सीलेंट टूल होते हैं फॉर इंजीनियर्स के लिए एंड रिसर्चर्स के लिए, लुकिंग टू मॉडल बनाने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, ऑप्टिमाइज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, विदाउट इनकरिंग लाइसेंस कॉस्ट, कोई लाइसेंस कॉस्ट आपको यहाँ पे इनकर नहीं करनी। राइट, तो ये था आपका ओपन सोर्सेस फ्री सॉफ्टवेयर टूल। ठीक है, अब देखते हैं स्मार्ट सिटी क्या होती है। तो सबसे पहले समझते हैं स्मार्ट सिटी क्या है। तो स्मार्ट सिटी एक ऐसी सिटी है जहां पर आपके जस्ट जितने भी एडवांस टूल है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो आज जो एक वायरल नाम हो रहा है आपका एआई। तो एआई ने आज हर आपके फील्ड में कदम रख लिया है। आपके सिविल हो, आपका आईटी सेक्टर में तो होगा ही, आपके इलेक्ट्रिकल हो, हर जगह ये यूज हो रहा है। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी एक वैसा सिटी कहलाया जाता है जहां पे आपके एडवांस इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हो, एडवांस टेक्नोलॉजी वहां पे यूज की जा रही हो, जिसकी इलेक्ट्रिसिटी एडवांस हो, जिसमें पावर सेविंग हो, जहां पे आपका सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखकर किया जा रहा हो, ये सभी चीजें फॉलो की जा रही हो, वो सिटी हमारी कहलाई जाएगी स्मार्ट सिटी। ठीक है, तो देखो वही चीज देखते हैं। तो स्मार्ट सिटी आर डिजाइन टू इनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ को इनहांस करने के लिए, ठीक है, ऑफ द रेसिडेंशियल एरिया की लाइफ को एनहांस करने के लिए, उनकी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, वाइल प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी एंड एफिशिएंसी,
आपकी सस्टेनेबिलिटी एंड एफिशिएंसी को प्रमोट करना है, ठीक है। और यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहला स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट होगा, मतलब आपके इसमें ड्रेनेज सिस्टम ठीक होगा, वहां पे टेक्नोलॉजी ठीक होगी, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, है ना। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना चाहिए, सच एज इन स्मार्ट ग्रिड आपकी होनी चाहिए, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका होना चाहिए, ठीक। और आपका एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग क्या होगा? यूज ऑफ रियल टाइम डाटा एंड एनालिटिक्स टू इम्प्रूव सिटी सर्विसेज, ठीक है। थर्ड है आपका सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी इज डिफाइंड बेसिकली, हम सस्टेनेबिलिटी की होती है जब हम फ्यूचर्स जनरेशन को देखते हुए, जो फ्यूचर जनरेशन आपकी होती है उसको देखते हुए आज के टाइम में चीजों को डेवलप करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उसको आपकी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसको जो 5 हम एलिमेंट है, यानी कि एयर, वाटर, अर्थ, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, है ना। या ये बोल दे जो हमारी एयर है, जो वाटर है, जो इसकी प्योरिटी है, जो प्योरिटी आज है वही प्योरिटी उसकी आगे होनी चाहिए। मतलब ऐसा ऐसा ऐसे डेवलपमेंट ना करें जिससे हमारी एयर कंटेमिनेट हो जाए, हमारा सॉइल कंटेमिनेट हो जाए, है ना, हमारा वाटर कंटेमिनेट हो जाए। जब हम वाटर, सॉइल और एयर हमारी कंटेमिनेट हो जाएगी, जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है तो वो उसको उन तरीके से उन प्योरिटी से उसको उन अवेलेबिलिटी के साथ यूज नहीं कर पाएगी, ठीक है, कंटेमिनेशन हो जाएगा उसमें। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब है जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनका उन्हीं तरीके से, प्योरली तरीके से उनको यूज कर पाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, ठीक है। फोर्थ है आपका कनेक्टिविटी सही होनी चाहिए, सिटीजन एंगेजमेंट सही होना चाहिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपकी सही होनी चाहिए। तो वो सिटी आपका कहलाता है स्मार्ट सिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ स्मार्ट सिटी, ensuring efficient and sustainable management of water resources, ठीक है। तो इसमें क्या है? पहला आपका आईओटी इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। सेंसर्स होते हैं यहाँ पे एंड आईओटी डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, है ना, जो आपके वाटर फ्लो को मॉनिटर करते हैं, आपके प्रेशर को मॉनिटर करते हैं, आपकी क्वालिटी इन रियल टाइम मॉनिटर करेंगे, ठीक है। ये चीजें जो डिटेक्ट करेगा वो आईओटी इंटीग्रेशन में आएगा। ये सेंसर्स आपके होते हैं, है ना, सेंसर्स के साथ होते हैं, सेंसर्स एंड आईओटी डिवाइसेस, है ना, मॉनिटर करता है ना। फिर है आपका ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम। तो आपकी टेक्नोलॉजी जो आपकी होगी, लाइक स्केडा जो हमने भी पढ़ा है, वो ऑटोमेट करता है ऑपरेशंस को, पंप को ऑटोमेट करेगा, आपकी वाल्व को ऑटोमेट करेगा, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर आपका थर्ड डाटा एनालिसिस, एनालिटिक्स, है ना। डाटा एनालिटिक्स क्या होगा आपका? बिग डाटा एनालिटिक्स हेल्प प्रिडिक्ट वाटर डिमांड। जितना डाटा हमारे पास होगा वो वाटर की डिमांड फ्यूचर में कैलकुलेट करने में हम देख सकते हैं, ठीक है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसको, है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर प्लान भी कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी हम समझ गए, स्मार्ट वाटर सिस्टम फोकस ऑन रिड्यूसिंग वाटर वेस्टेज, रिसाइकलिंग वाटर वेस्ट वाटर एंड प्रमोटिंग कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, है ना। कम्युनिटी एंगेजमेंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म अलाउज सिटीजंस टू रिपोर्ट इश्यूज, ट्रैक वाटर यूसेज एंड पार्टिसिपेट इन कंजर्वेशन रिपोर्ट, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या होगा? एडवांस सिस्टम कैन प्रिडिक्ट एंड मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड और ड्रॉट, इंश्योरिंग रेजिलेंस इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं और ये अगर आते हैं आप इनको लिख करके आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जीआईएस बेस्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जीआईएस बेस्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है? बेसिकली ये आपको उसका रिमोट सेंसिंग के थ्रू चलता है, सैटेलाइट जो यूज होगा हमारा इसमें, जो हमने पहले बात की थी वही है। किस चीज के लिए यूज होगा वो पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पे। पहला जो पॉइंट है आपका मैपिंग एंड विजुअलाइजेशन में यूज होगा। सेकंड क्या है? डाटा इंटीग्रेशन में यूज होगा। थर्ड क्या है? हाइड्रोलिक मॉडलिंग में यूज होगा। फोर्थ क्या है? लीक डिटेक्शन एंड मेंटेनेंस में यूज होगा। फिफ्थ क्या है? सिनेरियो प्लानिंग में यूज होगा। तो ये सब प्लानिंग आपकी है, इन प्लानिंग में आपका जीआईएस बेस्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है, जो कहां से ऑपरेट होता है आपके जीआईएस बेस्ड यानी कि सैटेलाइट से यूज होगा। और ये सारी चीजें और डाटा को कलेक्ट करके आप सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। वाटर को हाइड्रोलिक मॉडलिंग कर सकते हैं आप, डाटा इंटीग्रेशन वहां पे होगा, मैपिंग के थ्रू आप वहां पे विजुअलाइजेशन दे सकते हैं, लीक डिटेक्शन भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, और मेंटेनेंस कहाँ करना है, मेंटेनेंस कहाँ हो गया, ये भी आप उसके थ्रू चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका जीएस
वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये था आज का आपका लास्ट टॉपिक। तो चलते हैं आपके जो हम बोलते हैं आपका आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, समझते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो अकॉर्डिंग टू एग्जाम के अकॉर्डिंग कौन से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले बात करते हैं वो, राइट डाउन द डिजाइन गाइडलाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, डिजाइन गाइडलाइन हमें बतानी है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की डिजाइन गाइडलाइन क्या है। ठीक है, ये हम एक्सप्लेन कर देंगे। सेकंड है आपका डिस्कस फॉलोइंग मेथड ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से मेथड होते हैं? पहला ग्रेविटेशनल सिस्टम होता है, ये हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं। जब आपका पंप यूज नहीं होगा, आपका जब स्लाइड होगा कहीं पर टिल्टिंग के थ्रू आपका पानी जो होगा एक एलिवेशन पे होगा, जहाँ पे वाटर सोर्स आपका होता है कहाँ पे होगा, एलिवेशन पे होगा, उसके थ्रू पानी जब आपका एरिया तक पहुंचाया जा रहा है वो ग्रेविटेशन होता है। जब पंप के थ्रू पहुंचाया जाएगा पंपिंग सिस्टम कहलाएगा। जब ग्रेविटी प्लस पंपिंग के थ्रू पहुंचाया जाएगा कंबाइंड सिस्टम होगा। एंड डिफरेंस बिटवीन सर्विस रिजर्वायर एंड बैलेंस रिजर्वायर, है ना। तो सर्विस रिजर्वायर और बैलेंस रिजर्वायर क्या होता है, इसे देखिएगा, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर क्या है, फोर्थ एक्सप्लेन ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर टूल इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो हमने बात कर ली है, जो ओपन सोर्स है जिनका कोई चार्ज हमें देना नहीं पड़ता, उन्हें एक्सप्लेन कर देंगे। फिर फिफ्थ है आपका एक्सप्लेन जर्नल गाइडलाइन फॉर द डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ये भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो आज हमने सेकंड यूनिट कंप्लीट कर लिया। तो बेसिकली ये क्या था, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में था। और यहाँ पे आज हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट है। और इसके बाद हम देखते हैं आपका नेक्स्ट जो यूनिट आपकी होने वाली है, थर्ड यूनिट होगी वाटर क्वालिटी असेसमेंट। नेक्स्ट यूनिट में हम बात करेंगे वाटर क्वालिटी असेसमेंट के बारे में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू स्टूडेंट।